गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल लेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती। कह रहा है कि खरीफ फसलें जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ, जैसे ही मानसून आता है उसका आगमन होता है तो उसके साथ बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में क्या होती है, काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि हैं। कह रहा है कि ये जो ऋतु है खरीफ फसल वाला, खरीफ सीजन जो है, क्रॉप सीजन्स, तो खरीफ सीजन में बोई जाने वाली फसलों का नाम है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली। सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है। ठीक है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकास होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। तो धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का कोंकणीय तटीय क्षेत्र। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत के 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल का दूसरा और उड़ीसा का तीसरा स्थान। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 2717 किलोग्राम था। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में। वर्ष 2020-21 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4366 किलोग्राम धान का उत्पादन अनुमानित है। भारत में दक्षिण भारत को चावल का कटोरा, राइस बॉल कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है राइस बॉल ऑफ इंडिया, चावल का कटोरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को कहा जाता है क्षेत्र को। यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चावल के प्रमुख क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही क्या है, विस्तृत है, फैले हुए हैं। चार शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा। भारत में धान की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला, रत्ना, ये सब जो है धान की क्या है, प्रमुख किस्में हैं। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है। अमूमन धान तथा नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म। पूसा अरेस्टेन बासमती चावल की संकर प्रजाति है। पूसा अरेस्टेन धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि KR, S2 सहाद्री। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्का सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल, एजोस्पिलियम, फॉस्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख क्या है, जैव उर्वरक है। आइए कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि धान की उत्पत्ति हुई A यूरोप में, B दक्षिण पूर्व एशिया में, C दक्षिणी अमेरिका में, D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा B दक्षिण पूर्व एशिया। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा
की आवश्यकता होती है। ठीक है। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों को बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। तो इसका सही उत्तर डी दिया हुआ है, मतलब 1, 2, 3 ये तीनों ही परिणाम होता है। बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत। कह रहा है कि कृषि की जो धान गहनता प्रणाली है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, धान रोपाई एवं कृषि की एक विकसित प्रणाली है जिसका विकास मेडागास्कर में हुआ था। इसके अंतर्गत धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है। इसके अंतर्गत बीज की कम आवश्यकता होती है, जिससे बीज पर आने वाले खर्च में कमी आती है। इस प्रणाली में जल की कम आवश्यकता होती है, जिससे बिजली का भी कम खपत होती है। इसके अतिरिक्त इस विधि से मीथेन जैसी हरित गृह गैसों, ग्रीन हाउस जो गैस है, उसका भी कम उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित फसल पर विचार कीजिए: कपास, मूंगफली, धान और गेहूं। इसमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो कपास, मूंगफली और धान ये सब क्या है? खरीफ की फसल है, जबकि गेहूं जो है वो रबी फसल है। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर तक इनकी कटाई हो जाती हैं। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जोट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं: 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। पूरी फसल अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो इसका ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। चावल, राइस उष्णकटिबंधीय फसल है जिसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा की दशा में सिंचाई भी करनी पड़ती है। निम्नलिखित में कौन सी एक खरीफ की फसल है? ये मसूर, बी अलसी, सी सरसों, डी सोयाबीन। तो डी सोयाबीन। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को मुख्यतः 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल के अगर उदाहरण देखें तो गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि। खरीफ का उदाहरण देखें तो धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि। जायद की बात करें तो तरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब जायद क्रॉप कहलाता है, जायद फसल। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरसों। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चना। निम्नलिखित फसलों में से कौन से प्रमुख खाद्यान्न हैं भारत में? गेहूँ, चावल, मक्का, दालें। तो सब चावल जो है भारत का मुख्य खाद्यान्न है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों का दूसरे स्थान पर गेहूँ। चावल सबसे ज़्यादा भारत में खाया जाता है। खेती के अंतर्गत क्षेत्रों के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, जौ, चावल। तो चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? गेहूँ, गन्ना, मक्का, धान। तो धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का, ये तो खैर आंकड़ा है, इसको नहीं पढ़ेंगे। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। केरल और तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिंधु गंगा का मैदान। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। विकल्प में भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश के कुल कृषि क्षेत्र के 2.32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र रायलसीमा क्षेत्र है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्रों में ही फैला है। ठीक है। धान। निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंजाब। चावल, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। तो चावल के प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। ज्वाला, मड़िया, मड़ु, बहार आदि मोठ की प्रजाति हैं। तो ज्वाला इसमें से नहीं होगा। 15
जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान की उत्पन्न? धान, गेहूँ, जौ, मक्का। तो धान की है। अमन धान उगाया जाता है जून जुलाई में। चावल की किस्में उगाने का समय? अमन जून जुलाई बुआई, नवंबर दिसंबर कटाई। औस या कार मई जून बुआई, सितंबर अक्टूबर कटाई। बोरो या दलौ नवंबर दिसंबर बुआई, मार्च अप्रैल कटाई। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्में? मक्का की, अरहर की, धान की, गन्ना की। तो धान की सुगंधित किस्म है पूसा सुगंधा 5। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है? अरहर, मक्का, धान। तो वही धान का है। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र, शुष्का सम्राट, लालमती, ये सब धान की प्रजातियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RS 10, पूसा सुगंधा 3, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंधा 5। तो पूसा RH 10 ये बासमती चावल की क्या है? वैरायटी। भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 2021 की बात है। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अब जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती हैं? अरहर, चना, मूंग, उड़द, चावल, मिलेट, मक्का, मूंगफली। इसका सही उत्तर मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती हैं। इन फसलों को निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? सरसों, धान, गेहूँ, मक्का। तो धान। फसल और उसके प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित जुग्मों का कौन सा जुग्म सही नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, कपास गुजरात, राई सरसों राजस्थान। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सब आंकड़े वाला क्वेश्चन सब है। आंकड़ा वाला सवाल को हमको करना अभी नहीं है क्योंकि आंकड़े बदल गए हैं। अभी तो हम लोग 2025 में आ गए। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान। तो धान हो जाएगा। धान का पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं। दाल का पौधा, जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं, लेग्यूम्स, ठीक है, वो फायदेमंद होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। निम्न में से नगदी फसल कौन सी नहीं है? जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्वार। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्या हुआ, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।